हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हायर के न्यू रिमोट के बारे में बताऊंगा। ये गोल्ड वाला बटन ऑन ऑफ का, ये सेल्फ क्लीन है। सेल्फ क्लीन में ये ऑटो सर्विस कर लेता है अपनी। जैसे कि 10 मिनट पहले आउटडोर चलेगा, इंडोर बंद होएगा, फिर आउटडोर बंद हो जाएगा, फिर इंडोर ऑन होता है 5 मिनट के लिए। 15 मिनट का प्रोसेस होता है टोटल। ये टाइमर है, टाइमर ऑन ऑफ करते हो जैसे ये ब्लिंक कर रहा है तभी आप अप डाउन बटन से इसके डिजिट कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ये ब्लिंक कर रहा है, इसको आप 24 घंटे तक टाइमर को बढ़ा सकते हो। अगर ये स्टेबल पोजीशन पे हो जाता है तो ये टाइमर काम करने लग जाता है, फिर आप इसको बढ़ा घटा नहीं सकते। इसी से टेम्परेचर अप डाउन करते हो आप एरो वाले बटनों से। ये टर्बो मोड है। टर्बो मोड में ये अपने फुल स्पीड कर लेता है ऐसी। ये इको मोड है। इको मोड में ये 24 पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, और जैसे कि ये 6% बिजली की बचत भी करता है 24 पे। साइलेंट में ऐसा होता है कि जैसे इंडोर एयर फ्लो की आवाज़ आती है तो ये यूनिट, इंडोर यूनिट साइलेंट हो जाता है। स्लीप मोड में 8 घंटे के बाद एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। समर चिल में ऐसा होता है कि ये टेम्परेचर 22 पे हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो 24 से थोड़ी ज़्यादा कूलिंग करता है ये। उसके बाद है मोड। मोड में है ये बूंद वाला होता है, ड्राई मोड बोलते हैं ऐसे। ये बारिश में यूज़ करना होता है। रूम में जब उमस होती है, मॉइस्चर होता है, तो आपने 1 घंटा ड्राई मोड पे लगा देना रूम के दरवाजे बंद करके। जैसे ये फ़ैन का लोगो आ रहा है मोड दबाने के बाद, ओनली फ़ैन काम करेगा, इसमें कूलिंग नहीं करेगा ऐसी। ये ऑटो मोड है, आप देख सकते हो इसमें लोगो। और इसके बाद ये होता है कूलिंग मोड। कभी ऐसी ना कूलिंग करे तो वो मोड चेक कर लेना आपने। यह स्विंग है। स्विंग में भी ऐसा होता है कि कुछ स्टेबल पोजीशनें होती हैं इसकी स्विंग की, उसके बाद ये ऑटोमेटिक वर्क करती है स्विंग। न्यू रिमोट है ये, बल्ब पुल की तरह बिल्कुल। ये डिम है। डिम में ऐसा होता है अगर डिजिट आप बंद करना चाहते हो 24 इंडोर का, तो वो बंद कर सकते हो। C1 में ऐसा होता है कि आप अपने एसी की कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे 1 टन का एसी है तो 0.9 मतलब पौने टन का बना सकते हो। अगर 1.5 टन का एसी है तो 1 टन का बना सकते हो। अगर 2 टन का एसी है तो 1.8 मतलब 1.5 टन का एसी बना सकते हो C1 पे आप। उसके बाद C2 आता है। C2 में ऐसा होएगा कि अगर 1 टन का एसी है तो 0.8 हो जाएगा, मतलब पौने टन से थोड़ा कम होएगा। 1.5 टन का एसी है तो 1 टन का बन जाएगा। अगर 2 टन का एसी है तो 1.4 हो जाएगा, मतलब 1.5 टन से 1 पॉइंट कम। C2 पे ये ऐसी कैपेसिटी कर लेता है अपनी कि थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी कम कर लेगा। C3 पे आता है ये 1 टन का एसी हो जाएगा 0.6 मतलब आधे टन का हो जाएगा एसी। अगर 1.5 टन का एसी है आपका तो आपका 0.8 हो जाएगा, मतलब वो पौने टन से 1 पॉइंट कम। अगर 2 टन का एसी है तो 1.2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 टन का। 2 टन का एसी हो जाता है 1.2, मतलब 1 टन का एसी बन जाएगा C3 पे। और इसके बाद आता है Z4। अगर आपका एसी 1 टन का है तो 1.1 हो जाएगा, मतलब 1 टन से 1 पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। अगर 1.5 टन का एसी है तो 1.6 हो जाएगा, मतलब 1.5 टन से 1 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2 टन का एसी है तो 2.1 हो जाएगा, मतलब 2 टन से 1 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा C4 पे। इससे आप इस एसी की कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो इनमें से। और अगर इसी को दबाते हो बटन को, कन्वर्टेबल वाले को, तो ये जैसे डिजिट आता है तो नॉर्मल मोड पे आ जाता है। ये है इसका स्विंग और फैन। ज़्यादा फैन की स्पीड को नीचे देखो कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, लो मीडियम हाई। इससे ये ऐसे ये ऑटोमेटिक हो जाती है स्पीड फैन की। लो मीडियम हाई ऐसे कर सकते हो। ये ऑन ऑफ वाला बटन